नेहा को लगता था कि वह भाग गई है, कि वह घर से निकलकर सड़क पर पहुंच चुकी है। पर जैसे ही उसने सड़क के लैंप पोस्ट को छुआ, उसे महसूस हुआ कि धातु गर्म है, इतनी गर्म कि किसी ने उसे अभी अभी आग पर रखा हो। उसे चीख कर हाथ खींचा और तभी उसने महसूस किया लैंप पोस्ट सीधा नहीं था, वह हल्का सा झुका हुआ था, बिल्कुल वैसे जैसे एक सीढ़ी का खंभा। नेहा का पूरा शरीर ठंडा पड़ गया। वह घर के बाहर नहीं थी, वह घर के अंदर ही थी। बस एक नया कमरा, कमरा उतना ही गहरा, उतना ही लंबा और उतना ही खोखला, जैसे किसी ने घर को अंदर से फैलाकर एक शहर जैसा बना दिया हो। और वहां सिर्फ एक ही चीज थी, सीढ़ियां अधूरी, हर तरफ। छत तक जाती, फिर बीच में गायब, दीवारों से निकलती, अचानक मुड़ती और फिर एकदम खत्म। जैसे घर में हजारों सांप हो और हर सांप लकड़ी का बना हो। नेहा की सांसें अटक गई। तभी ऊपर से एक आवाज आई, लकड़ी की चरमराहट, बहुत धीमी, बहुत भारी। फिर एक गिनती, 1। नेहा ने पीछे पलट कर देखा। उसके पीछे की सीढ़ी एक एक पायदान बढ़ रही थी, जैसे खुद उसकी ओर चल रही हो। 2। उसने दौड़ना शुरू कर दिया, लेकिन जिस भी दिशा में घूमती, सीढ़ियां जैसे उससे पहले पहुंच जाती। हर मोड़ पर, हर दीवार से, हर छत से वे निकल आती। 3। अब गिनती सिर्फ एक सीढ़ी की नहीं थी, सैकड़ों सीढ़ियां अलग अलग सुरों में गिन रही थीं। उनकी ध्वनि घर के अंदर एक ऐसे गूंज रही थी जैसे किसी दानव का ऑर्केस्ट्रा बज रहा हो। नेहा ने लड़खड़ाते हुए एक खाली हॉल तक पहुंची और वहीं उसने पहली बार उसे देखा। यशोधरा, पूरे शरीर पर धूल, लकड़ी के बुरादे और उंगलियों के निशान, चेहरा सूखा, लेकिन आंखें इंसान जैसी बिल्कुल नहीं। यशोधरा हवा में ऐसे तैर रही थी जैसे किसी अदृश्य सीढ़ी पर खड़ी हो, और उसके पीछे 4-5 सीढ़ियां उसे थामे हुए थी, बिल्कुल पालतू जानवरों की तरह। उसने कहा, नेहा, तुम आखिरी हिस्सा हो, मेरे घर की आखिरी कमी, अधूरे को पूरा कर दो। नेहा कांपते हुए पीछे हट रही थी। मेरे साथ क्या होगा? यशोधरा हल्की हंसी। एक टूटी हुई लकड़ी चिरने जैसी आवाज, कुछ नहीं, तुम बस सीढ़ियों का एक नियम बन जाओगी। और तभी जमीन कांपी। हॉल के बीचों बीच एक नई सीढ़ी उभरने लगी, धीरे धीरे, जैसे मिट्टी किसी को बाहर ढकेल रही हो। उस सीढ़ी के पहले पायदान पर एक मोबाइल पड़ा था, अर्जुन का। स्क्रीन पर एक ही नोटिफिकेशन ब्लिंक हो रही थी, 1 अनफिनिश्ड मैसेज। नेहा कांपते हुए आगे बढ़ी, स्क्रीन खोली, मैसेज पढ़ा, नेहा भागो नहीं, सीढ़ियां भागने वालों को पूरा निगल लेती हैं। रुको, शांत रहो, वे तुम्हें अधूरा देखकर पकड़ती हैं। नेहा का दिमाग शून्य पड़ गया। उसने एक लंबी सांस ली और पहली बार भागना बंद कर दिया। पूरी तरह खामोश खड़ी हो गई, बिना हिले। और तभी पूरे घर की सीढ़ियां एक साथ रुक गईं। सन्नाटा। यशोधरा की आंखें फैल गईं। नहीं, तुम यह नहीं कर सकती। नेहा एक कदम आगे बढ़ी,
शांत, स्थिर, बिना घबराहट। तुम्हारा श्राप उन पर है जो अधूरे हैं, और मैं अभी पूरी हूं, और तुम मुझे पूरा करने वाली नहीं। यशोधरा चीख उठी, एक कांपती लकड़ी टूटने जैसी दानवी आवाज। हजारों सीढ़ियां फिर से हिलने लगी, लेकिन इस बार वे डर रही थी। दीवारें टूटने लगी, कमरे विकृत होने लगे, घर ढहने लगा जैसे उसका जादू टूट रहा हो। नेहा ने यशोधरा की ओर देखा। तुम अधूरी रह गई हो, मैं नहीं। और अगले ही पल घर जमीन में धंस गया। हर सीढ़ी, हर कमरा, हर गूंज जैसे किसी ने मिट्टी में दबा दिया हो। नेहा बाहर सड़क पर थी। सुबह हो रही थी। धीरे धीरे सूरज उग रहा था। वह बच गई थी, पर जैसे ही उसने पीछे मुड़कर देखा, जहां घर था वहां कोई घर नहीं था। सिर्फ एक पुराना नेम प्लेट पड़ा था, आधा टूटा हुआ। यशोधरा में नाम अधूरा, कहानी भी शायद।